विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 13 को हल करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें। हम ये समझते हैं कि ये गुणज क्या होता है ना। तो देखो, गुणज की जो परिभाषा है वो है किसी संख्या का गुणज उसके पहाड़े का गुणनफल होता है। यानी अगर मान लो मैं वो संख्या 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 2 का पहाड़ा क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 2 का पहाड़ा होता है। तो इस 2 के पहाड़े में जो इसका गुणनफल है, यानी ये 2, 4, 6, 8, 10, ये जो भी हमें संख्याएं मिल रही है, ये इस पहाड़े का क्या है? गुणनफल है। और इन्हीं संख्याओं को, ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, ये सारी की सारी संख्याएं इस 2 की क्या है? गुणज है। समझ गए ना। तो गुणज अनंत हो सकते हैं। जैसे 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। इसी प्रकार 2 का अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो मुझे 200 मिलेगा। तो ये जो 200 है, ये भी क्या है? 2 का एक गुणज है। 2 का एक गुणज है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? 2 का एक गुणनफल है। समझ गए? चलो, तो हमें जो है वो गुणज बताने हैं, केवल 5 बताने हैं। तो चलो हम पहले 2 के गुणज बताते हैं। 2 एकम 2, तो पहला गुणज तो यहीं लिखा हुआ है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ये हो गए हमारे 5 गुणज, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार हम 12 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 12 एकम 12 तो यहाँ लिखा हुआ है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 और 12 छंगे 72। तो ये इसके 5 गुणज हो गए। अब हम 7 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 7 एकम 7, ये तो गुणज यहाँ लिखा हुआ है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42। फिर हम 15 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। तो 15 एकम 15 तो यहाँ पर है। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक के 60, 15 पंजे 75 और 15 छंग 90। तो ये इनके 5 क्या हो जाएंगे? गुणज हो जाएंगे। यानी जो हम किसी संख्या का पहाड़ा बोलते हैं और जो उसमें गुणनफल आता है, वही हमारा उस संख्या का क्या होता है? गुणज होता है। प्रश्न 2 है, उन संख्याओं पर गोला लगाए जो दी गई संख्या का समान गुणज हो, है ना। यानी कि यहाँ पर मुझे 2 दिया है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हमें 2 और 3 दोनों के गुणज चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखो 2 और 3 दोनों के गुणज लिख दिए, यानी दोनों का पहाड़ा लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों गुणजों में हमें उस पर गोला लगाना है जो इन दोनों के समान गुणज हो, यानी जो दोनों में हो। तो यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े में 3 जो है केवल इसमें है, इसमें हमें 3 नहीं मिलेगा। फिर 3 दूनी 6, 6 हमें इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। इसका मतलब 6 दोनों के अंदर है, तो 6 इनका समान गुणज हो जाएगा। फिर देखो 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो 2 के पहाड़े में भी 12 आपको मिलेगा, तो 12 भी इसका क्या हो गया? समान गुणज हो गया। इसी प्रकार देखो 18 3 के पहाड़े में भी है और 2 के पहाड़े में भी है, तो 18 भी इसका क्या हो जाएगा? समान गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके क्या क्या समान गुणज हो जाएंगे? एक तो 6 इन दोनों का समान गुणज होगा, 12 इन दोनों का समान गुणज होगा और 18 इन दोनों का समान गुणज होगा। इसी प्रकार देखो 4 और 5, तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 का पहाड़ा बोलो। 5 एकम 5, 4 में 5 नहीं मिलेगा। 5 दूनी 10, 4 में 10 नहीं मिलेगा। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो देखो 20 दोनों में मिलेंगे, है ना। तो दोनों का समान गुणज हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर देखो 7 और 9, दोनों में बड़ा कौन है? 9, तो 9 का पहाड़ा बोलो और साथ में उसको ढूंढो। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 और 9 सत्ते 63। तो 63 जो है वो दोनों में है, इसके अलावा कोई भी संख्या दोनों में नहीं है, तो हम 63 पर गोला लगाएंगे। समझ आया? अब है 8 और 3, तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? 8 है, तो हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे और उस संख्या को 3 के पहाड़े में ढूंढेंगे। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, तो 24 3 के पहाड़े में भी है, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा? समान गुणज हो जाएगा। फिर देखो और कौन है? 48, ठीक है। और कौन होगा? 72। कैसे ज्ञात किया? तो देखो 8 और 3, इसका सबसे छोटा गुणज क्या है? 24, ठीक है। तो 24 का हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48, यानी 48 भी इन दोनों का समान गुणज होगा।
फिर जब 24 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 4 त्रिया 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72 भी इसका क्या होगा, समान गुणज होगा। तो ऐसे हम इनके समान गुणज पता कर सकते हैं। देखो पहले में भी ऐसा ही हुआ, 2 और 3 का सबसे छोटा समान गुणज क्या मिला, 6, 6 दूनी 12, तो 12 भी इन दोनों का गुणज हो जाएगा। 6 त्रिया 18, तो 18 भी इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 देखो, प्रश्न 3 है, दी गई संख्याओं के पहले दो समान गुणज लिखे, यानी पहले दो समान गुणज होते हैं वही हमें बताना है। जैसे पहला प्रश्न देखो, यहाँ पर इसने 2 के गुणज लिखे, फिर 5 के भी गुणज लिखे, लेकिन पहले दो गुणज कौन से हैं जो समान है। तो देखो इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, तो वो दो गुणज क्या हो गए, 10 और 20 हो गए, है ना। तो यहाँ पर हमें क को करना है, तो पहले 4 और 6 इन दोनों के हमें दो समान गुणज पता करने हैं। तो दो समान गुणज में पहले 4 के गुणज लिखो, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, 4 नम 36 और 4 दाए 40। इसी प्रकार 6 के गुणज लिखेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तू 42, 6 अट्टू 48, 6 नम 54 और 6 दाए 60। अब इन दोनों में वो पहले दो समान गुणज ढूंढो जो दोनों के अंदर है। तो देखो यहाँ पर बड़ा कौन है दोनों में, 6, तो 6 के अंदर ढूंढो पहले। तो 6 12, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। फिर देखो 18 24, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो दोनों के समान गुणज क्या हो जाएंगे, एक तो 12 हो जाएगा और दूसरा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ख में हमें 8 और 12 दिया, तो पहले हम 8 का पहाड़ा और 12 का पहाड़ा लिख देते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्तू 56, 8 आठी 64, 8 नम 72 और 8 दाए 80। तो ये तो हो गया हमारा 8 का पहाड़ा। अब हम 12 का पहाड़ा लिखेंगे, यानी 12 के गुणज लिखेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छंगे 72, 12 साते 84, 12 आठा 96, 12 नम 108 और 12 दाए 120। अब इन दोनों के जो है हमें समान गुणज ढूंढने हैं। तो सबसे पहले 12 के गुणज में देखो, 12 एकम 12 इसमें ही है। फिर देखो 24, 24 दोनों में है, दोनों में। फिर 36, तो 36 दोनों में नहीं है, लेकिन 48 दोनों में है ना। तो इन दोनों के समान गुणज क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा 24 और दूसरा हो जाएगा 48। ये इसके समान गुणज हो जाएंगे 2। फिर है प्रश्न 4, 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। तो देखो इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, सबसे पहले मुझे 9 का पहाड़ा लिखना है और फिर किसका पहाड़ा लिखना है, 6 का। तो 9 के गुणज क्या होंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, है ना। ये इसका पहाड़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे सबसे छोटा गुणज ढूंढना है, तो देखो 18 जो है वो 6 के पहाड़े में भी मुझे मिलेगा। तो 18 सबसे छोटा गुणज हो जाएगा। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24। तो 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है। तो ये इन दोनों का सबसे छोटा समान गुणज हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, जो आपके कार्यपत्रक 15 में आएगा, है ना। तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो संख्या दी हुई है इसमें जो सबसे छोटा समान गुणज होता है उसी को हम लसप बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, ठीक है। खैर हमें यहाँ पर इसका सबसे छोटा समान गुणज लिखना है, वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 11 का सबसे बड़ा 2 अंकीय गुणज लिखिए। तो पहली बात तो देखो, सबसे बड़ा जो गुणज होता है वो अनंत होता है ना। जैसे अगर मैं कहूँ आप 2 का पहाड़ा लिखो, ठीक है, तो 2 का पहाड़ा हमारे क्या होगा, हमारे पास में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार पहाड़ा बोलते जाओ, तो पहाड़ा आपका कभी खत्म होगा ही नहीं। तो हमें अनंत गुणज मिलेंगे। लेकिन इस प्रश्न में एक कंडीशन दी। कंडीशन क्या दी कि हमें सबसे बड़ा 2 अंकों का गुणज पता करना है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 11। तो 11 के पहाड़े में 2 अंकों का जो गुणज है वो बड़े से बड़ा क्या आता है, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22। फिर 11 का पहाड़ा जब मैं 9 बार बोलता हूँ, इसको समझना, 11 का पहाड़ा जब मैं 9 बार बोलता हूँ तो मुझे मिलता है 99।
और 11 का पहाड़ा जब मैं 10 बार बोलता हूँ तो मुझे मिलता है 110। लेकिन इसमें देखो 3 अंक है और इसमें 2 अंक है ना। तो ये जो 99 है, क्या ये दोनों में आता है क्या? 3 के पहाड़े में 99 आता है क्या? 11 के पहाड़े में भी 99 आते हैं क्या? बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़े में कैसे आता है? अगर मैं 3 को 33 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 99, है ना। तो ये 99 3 का भी गुणज है और 99 11 का भी गुणज है। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा गुणज क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। समझ आया? चलो, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। अब देखो अंतिम प्रश्न, गुणा करें। तो 30 का हमें 7 से गुणा करना है ना। तो मुझे क्या मिलेगा? 30 का गुणज मिलेगा। तो देखो 30 को 7 से गुणा करें, 7 का 0 से गुणा 0, 7 3 21, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 210। फिर 54 का हमें 8 से गुणा करना है, मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ। 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल के 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा? 43। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 432, है ना। अब देखो अगला, 72 का 5 से गुणा करना है, यानी 72 का हमें गुणज प्राप्त करना है। तो 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 कितना हो गया? 36। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट 13 कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वर्कशीट 1 से लगाकर 13 तक के कंप्लीट वीडियोस देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। और प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी? तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसमें मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।